मेरा गिरधर है अनमोल। तो ये गिरधर गोपाल जो है वो अनमोल है, वह भी बिना भाव के नहीं मिलेंगे। जब भाव होगा तब परमात्मा आपको सपने में आएंगे। जब आपकी पात्रता होगी, आपके जीवन में पवित्रता होगी, तब परमात्मा आपको अपना एहसास देंगे। पूजा करोगे, एहसास कैसे होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्राप्त कर पाता है? जिसका मन निर्मल हो गया हो। अब पहचान कैसे होगी निर्मल मन की? आजकल तो हर कोई बैठ जाए पूजा में, भले कुछ भी हो, कुछ भी खाकर आए, कुछ भी पीकर आए, एकदम कह देते हैं क्या? अरे भाई हमारा भाव से पूजा कर रहे हैं। न मन है न बुद्धि है, भाव कौन देखने वाला है? तुम्हारे भाव में क्या है? लेकिन फटाक सी न कह देंगे हम भाव से पूजा कर रहे हैं, हमारा मन बड़ा निर्मल है। लेकिन निर्मल मन की पहचान क्या है? निर्मल मन की पहचान तुलसीदास बाबा ने दूसरे बता दिया। क्या? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन की पहचान है जो कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं करता, द्वेष नहीं रखता और किसी के प्रति कोई द्वेष भाव न रखे। तो ये निर्मल मन की पहचान है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निर्मल मन होगा तो सबके अंदर आपको परमात्मा के ही दर्शन होंगे, परमात्मा को ही खोजते रहोगे। और निर्मल मन नहीं होगा तो आपके अंदर छल आएगा, कपट आएगा। अपने कर्म के प्रति आप जो है पवित्रता नहीं रख पाएंगे, ईमानदारी नहीं रख पाएंगे। और आपके अंदर क्या भरा हुआ है? आपका मन निर्मल है कि नहीं है? आपका भाव परमात्मा से कितना है? आप कितने शुद्ध हो, कितने पवित्र हो, ये आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। हमारे कर्म में ईमानदारी है तो दुनिया में कोई नहीं जान सकता। या तो हम जान सकते हैं कि हमारा कर्म, हम जो काम कर रहे हैं, परमात्मा ने हमारे चूल्हा जलाने के लिए, हमारी जीविका को चलाने के लिए, हमारे बालक बच्चों को पालन पोषण करने के लिए जो जीविका का साधन दिया है, जो काम दिया है, उसमें कितनी ईमानदारी है हमारी, ये या तो भगवान जानेंगे जो आपके अंदर विराजमान है, या तो आप ही जान सकते। आप कितनी पवित्रता से कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और शर्म कर रहे हैं किसी की, ये आपका परमात्मा ही जान सकता है। मुंह के सामने तो कोई भी मियाँ मिट्ठू बन जाता है, तारीफ करता है, इज्जत करता है, लेकिन आपके पीछे कितना उसका भाव पवित्र है। काम तो कर रहा है, कहीं छल कपट से तो नहीं कर रहा है। और जिसके काम में छल कपट हो वो भला ये कह दे कि मेरा कर्म ही पूजा है, तो ये दोगला स्वभाव ही है। और ऐसा व्यक्ति किसी और को धोखा नहीं देता, वो स्वयं को ही धोखा देता है। कोहू ना काऊ को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख प्राप्त करता है और अपने कर्मों के साथ ही बुरे कर्म करेगा, दुख प्राप्त होगा। चाहे वो मानसिक हो, चाहे धन का दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, कोई ना कोई कर्म किया होगा जिसके कारण ये दुख मिलता है। सुख मिल रहा है तो कोई ना कोई आपका ऐसा कर्म है, सत्कर्म है, धार्मिक कर्म है, चाहे जान के किया हो चाहे अनजान के किया है, तो उसका फल आपको सुख ही सुख मिलेगा। चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो। अरे ब्रजवासियों,